दोस्तों मैं हूं नेहा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस आइडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। क्या आप भी ई गवर्नेंस का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन आपको इसकी राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चॉइस किया है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ई गवर्नेंस के कुछ बेनिफिट्स एंड कुछ डिसएडवांटेज। साथ ही में मैं आपको लास्ट में ये भी बताऊँगी कि ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस है। सो फ्रेंड, हम आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताएंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। आई होप कि आपको मेरी सारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। इसी तरह की वीडियो आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड उसी के साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जब भी मैं ऐसे करियर गाइडेंस और जॉब रिलेटेड वीडियोस डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए फ्रेंड, जानते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। दोस्तों आज के टाइम पर हर एक वर्क ऑनलाइन हो गया है, जिससे हमारे सारे वर्क्स जो है वो ईजी हो गए हैं और इससे टाइम की भी बचत होने लगी है। सरकार ने देश की तरक्की के लिए कई तरह की ऐसी योजनाएं बनाई है जिससे देश को शक्तिशाली बनाया जा सके। सरकार भी अपने कार्य के तरीकों को बेहतर तरीके से करने के लिए अलग अलग प्रयास कर रही है। सरकारी कामों को करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे पब्लिक को अपने वर्क में प्रॉब्लम आ जाती है। इंटरनेट की दुनिया ने इस प्रॉब्लम से बाहर आने में बहुत हेल्प की है, जिससे गवर्नमेंट वर्क को गति मिल गई है। कुछ समय पहले किसी तरह के सरकारी कार्यों को करने के लिए बार बार ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब ई गवर्नेंस यूपीएससी ने इस काम को बहुत ही ईजी कर दिया है। तो आइए जानते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है और इस सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, तभी आपको इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी एंड आप इसे समझ पाएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है। दोस्तों ई गवर्नेंस एक ऐसी सर्विस है जिससे सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस के द्वारा जनता तक पहुंचाया जाता है। इंटरनेट के द्वारा जब जनता सरकारी सुविधाओं का बेनिफिट उठाती है, किसी भी सरकारी काम को करवाने के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, लेकिन इस सर्विस के बाद आप कम समय में अपने गवर्नमेंट काम फिनिश कर सकते हैं। इन कामों को करने में एक टाइम सीमा बनाई गई है, जिससे रिश्वतखोरी को रोका जाएगा। इससे कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और घर से ही आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा। इसके तहत आपको गवर्नमेंट सर्विस और नोटिस ऑनलाइन प्राप्त हो जाएंगी। बहुत से ऐसे स्टेट है कि जहां सरकार इंटरनेट के द्वारा यह सुविधा लोगों तक प्रदान कर रही है। सो फ्रेंड, ई गवर्नेंस के उद्देश्य क्या है? ये सर्विस किन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है, यह आप आगे जानेंगे। जानते हैं सर्विस को शुरू करने के पीछे क्या उद्देश्य है। यदि आप ई गवर्नेंस का प्रयोग करेंगे तो आपको इंटरनेट का यूज़ करके डिजिटल काम करने होंगे, जिससे देश की जनता इंटरनेट का प्रयास करना सीख जाएंगी। उसी के साथ इसके सरकारी कामों को गति भी बढ़ेंगी। सरकारी कामों में बहुत समय लग जाता है और सरकार जनता की समस्या को हल करने में समय लगाती है। ई गवर्नेंस के द्वारा इस समस्या को कम समय में सॉल्व किया जा सकेगा। जनता अगर किसी भी तरह के कार्य से परेशान है तो वो ऑनलाइन अपनी समस्या के लिए फीडबैक भी दे सकती है। तो दोस्तों अब जानते हैं ई गवर्नेंस द्वारा दी जाने वाली कुछ सुविधाएं। ई गवर्नेंस के थ्रू आप बहुत तरह के गवर्नमेंट वर्क कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आप कौन कौन से वर्क कर सकते हैं और सेवाओं का बेनिफिट ले सकते हैं, ये आपको मैं आगे बताऊंगी। आप ऑनलाइन नागरिक सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आप ऑनलाइन पैन कार्ड, पासपोर्ट बना सकते हैं। आप अपने आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड एक्सेट्रा का वेरिफिकेशन भी करवा सकते हैं। इसके द्वारा आप अपनी पानी का बिल, बिजली का बिल, टेलीफोन बिल, मोबाइल बिल एक्सेट्रा तरह के बिल ऑनलाइन भर सकते हैं। ई गवर्नेंस का यूज़ करके आप बहुत तरह के टिकट बुक कर सकते हैं। जैसे पहले के समय में रेल की टिकट लेने के लिए लोगों को बहुत देर तक लाइन में खड़े रहना पड़ता था, लेकिन अब आप रेल टिकट, हवाई टिकट, आई टिकट की सेवा, बस टिकट को ऑनलाइन ही बुक कर सकते हैं। शिक्षा सेवाओं का प्रयोग भी आप ई गवर्नेंस के थ्रू कर सकते हैं। कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या स्कॉलरशिप के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी एग्ज़ाम का रिज़ल्ट और एजुकेशन से रिलेटेड कई सारे वर्क आप ऑनलाइन कर सकते हैं। किसी भी तरह का प्रमाण पत्र ऑनलाइन बना सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोस्तों अब ई गवर्नेंस के कौन से और कितने टाइप है वो जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं G2G। G2G मतलब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है सरकार से सरकार तक। जब एक सरकारी विभाग किसी दूसरे सरकारी कार्यालय या विभाग से किसी प्रकार की सरकारी नोटिस और सेवा के लिए कांटेक्ट करती है तो वह
G2G कहलाती है। देन जो दूसरा टाइप है वो है G2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीज़न। G2C का मीनिंग होता है सरकार से नागरिक तक। जब सरकार और नागरिक के बीच किसी भी तरह का संपर्क होता है तो वह गवर्नमेंट टू सिटीज़न कहलाती है। देन होता है G2B मतलब गवर्नमेंट टू बिजनेस। इसका मीनिंग होता है सरकार से व्यवसाय तक। इससे सरकार और व्यापारिक क्षेत्र के बीच कांटेक्ट होता है। इसके माध्यम से बिजनेस घर से ही ऑनलाइन गवर्नमेंट कामों को कर सकते हैं और गवर्नमेंट व्यापारिक क्षेत्रों में संपर्क करके लेन देन का काम कर सकती है। देन जो नेक्स्ट टाइप होता है वो है G2E मतलब गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज़ का मतलब सरकार से कर्मचारी तक का होता है। यह सरकार और कर्मचारी के बीच में संपर्क बनाए रखने के लिए सहायक होता है। सरकार सरकारी कर्मचारी से सरकारी कार्यों के लिए संपर्क करती है। देन होता है नेक्स्ट C2C मतलब सिटीज़न टू सिटीज़न। इस श्रेणी के नागरिक को आपस में संपर्क होता है। देन अब ई गवर्नेंस के कुछ फीचर्स जान लेते हैं। दोस्तों इस सुविधा में हमको डॉक्यूमेंट्री नहीं करना पड़ता, मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अपने को कोई भी काम नहीं करना पड़ता, जिससे काम में हो रही प्रॉब्लम्स भी नहीं होती। इस सर्विस में एक ही काम को रिपीट नहीं किया जाता। अधिकतर गवर्नमेंट सेवाएं का लाभ ऑनलाइन लिया जा सकता है। देन अब कुछ उसके फ़ायदे जानते हैं, मतलब एडवांटेज। ई गवर्नेंस के यूज़ से बहुत सारे एडवांटेज है, जैसे कि इससे पर्यावरण को बचाया जा सकेगा, कागज़ का प्रयोग कम करने से पेड़ों को बचाया जा सकेगा। और इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, रिश्वतखोरों भ्रष्ट अधिकारी अपराधियों से बचाया जा सकेगा। इसकी हेल्प से कार्य कम समय में किया जा सकता है। पहले कार्य करने के लिए बहुत समय लगता था, वहीं अब कुछ ही समय में कार्य बहुत ईजी हो जाता है। इससे बहुत सी चीज़ों में खर्चे भी कम हुए हैं, डॉक्यूमेंट का यूज़ कम हुआ है, जिससे खर्चों में भी कमी आई है। इसका उपयोग जनता अपने मोबाइल और कंप्यूटर पर भी कर सकती है। सरकार को इससे अपने कार्यों को करने के लिए सरलता और दक्षता भी मिलती है। देन अब जानते हैं इसके कुछ नुकसान क्या है। दोस्तों इसका उपयोग करने के लिए हमें इंटरनेट का यूज़ करना पड़ता है और इंटरनेट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी देनी होती है, जो कि असुरक्षित भी हो सकती है। बहुत से लोग अभी तक इस सुविधा का इस्तेमाल करने से वंचित है, जहाँ पर ई गवर्नेंस के प्रयोग करने के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी होती है, इसलिए वह इस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाते हैं। हमारे देश में अभी तक ज़्यादातर लोगों को कंप्यूटर और मोबाइल का ज्ञान नहीं है, जिसके चलते वह इस सुविधा का फ़ायदा नहीं ले पा रहे हैं। देश में ऐसे बहुत से गांव है जहां अभी तक इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई ही नहीं गई है, जिसके कारण प्रत्येक नागरिक को इसकी सुविधा प्राप्त नहीं हुई है। सो दोस्तों अब लास्ट में जानते हैं ई गवर्नेंस और ई गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। सरकारी सेवा को जनता तक पहुंचाने के लिए संचार और सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, और जिन साधनों से जनता तक पहुंचाई जाती है उसे ई गवर्नेंस कहा जाता है। सरकारी सूचना और सेवा जनता तक प्रदान करने के लिए संचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना ई गवर्नमेंट कहलाता है। तो फ्रेंड इस वीडियो में हमने जाना ई गवर्नेंस क्या होता है, और साथ ही में हमने ये जाना कि ई गवर्नेंस के क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या नुकसान है। लास्ट में हमने ये भी जाना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। आई होप कि हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ई गवर्नेंस हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।